I am fine. Your name? My name is Gurdev Singh. Your education? His education is graduation. Yeah. तो आप भी नहीं चाहते ना इस तरह की टूटी फूटी इंग्लिश बोलना। इंग्लिश का ग्रामर इसीलिए हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, तभी आपके ग्रामर में फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो बच्चों, इन्हीं टॉपिक्स को और प्रीवियस ईयर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड रिवाइज कराने के लिए कनिका मैम आने वाली है। नोटबुक पेन लेकर बैठे, हर क्वेश्चन को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो मैम कराएगी उसी में से ही कल आएगा। ग्रामर में चाहते हैं ना फुल मार्क्स स्कोर करना, पूरा सेशन एंड तक एक्टिवली आपको देखना ही देखना है। चलिए शुरू करते हैं ग्रामर के साथ कि ग्रामर में कैसे मार्क्स लाए जाए। माना कि ग्रामर सिर्फ 10 मार्क्स की है, तो क्या हुआ भाई, 10 तो हमारे होने चाहिए कि नहीं, ये सोच के जाओ ना। ये कौन सोचता है अरे मैम से 10 मार्क्स की तो है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। मानती हूं कि ग्रामर बड़ी इजी है और तुम फटाफट सॉल्व भी कर कर आओगे, पूरे 10 मार्क्स तुम्हारे होंगे। पर ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो बनती है ना। तो चलो थोड़ा बहुत क्विक सा रिविजन फटाफट हम ले लेते हैं। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को देखते ही क्या याद आ रहा है? टेंसेस, बचपन से पढ़ रहे हो राइट। थर्ड फोर्थ क्लास से हमारे टेंसेस आ जाते हैं ना। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समथिंग which tells us about the time of an action। यही लाइन सुनते आ रहे हो ना, वही चीज जो हमें क्या बताती है, कोई भी काम का समय। तो यहाँ पर मैंने कुछ चार्ट भी बनाकर दिए हैं आपको, जिसको मैं वापस से चीट शीट का नाम भी दे सकती हूँ। सिर्फ यही देखकर जाना है, सिर्फ यही स्ट्रक्चर्स लर्न होने चाहिए एंड यू विल get good marks in your exams। ठीक है, so this is basically for present tense। there are 4 structures, 4 subdivision of this। same goes with past tense as well। इसमें भी 4 डिविजन है बेटा, एंड फॉर फ्यूचर एज वेल। इनके स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, जो कि अभी तक आपको हो भी गए होंगे, बस उसी को आगे और समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है बेटा? सोचो 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 सोचो। मैंने तुमको कुछ बोला, तुमने जाके वो किसी और को बोला, जो तुम करते ही हो। टीचर ने ऐसा बोला तो तुमने जाके किसी और को भी तो बोला ना, टीचर ने ऐसा बोला। इसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं? तो देयर आर वेरियस पॉइंट्स, देखो, जिस पर इसको कन्वर्ट किया जाता है, जिस पर इसको हम लोग समझते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ चेंजेस हमें करने होते हैं, एज यू ऑल नो। सबसे पहले होता है बेटा प्रोनाउन चेंज। ठीक है, जैसे कि किसी सेंटेंस में है आई एम रीडिंग अ बुक, सो यू हैव टू चेंज दैट आई, राइट। आपको वो प्रोनाउन तो चेंज करना है ना। अब आई को आप ही भी कर सकते हो, शी भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा whom you are talking about, right? So you have to change the tenses, you have to change the pronouns and you have to change the place and time। place and time कैसे? place and time कैसे change होता है? like this to that, these to those, today to that day। ऐसे करके पूरी इसकी शीट है, वो आप लोग आराम से पढ़िएगा। सब कुछ समझाया हुआ है ऑलरेडी। आज तो मैं एक सिर्फ क्विक ओवरव्यू ले रही हूँ इन सब चीजों का। टेंसेस चेंज की मैं बात करूंगी। अगर कोई भी सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट टेंस में होगा तो किसमें चेंज होता है? पास्ट टेंस में। और अगर पास्ट टेंस में ही होगा तो फ्यूचर में? अरे नहीं नहीं यार, तो भी पास्ट में ही चेंज होगा। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड सोचो सोचो, वापस रिपीट कर रही हूं, सारे प्रेजेंट टेंसेस चेंज होंगे पास्ट में, और पास्ट टेंस जैसे कि सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल नॉट चेंज। ओके, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, मैं बात करती हूँ वर्ब फॉर्म विल रिमेन सेम इन फॉलोइंग केसेस। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ही नहीं पता, तो ये तो पता है ना रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंस है। जो भी इन्वर्टेड कॉमास में है बेटा, वो है आपका रिपोर्टेड स्पीच, और जो उसके पहले पहले है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो है रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब भी आपके रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस होगा, मतलब कि से, सेज, टेल। समझ में आ रहा है ना? रिपोर्टिंग वर्ब में जब प्रेजेंट टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में किसका चेंज नहीं होगा बेटा जी? टेंस का चेंज नहीं होगा। सब याद आ रहा होगा मुझे लग रहा है तुम लोगों को। जब भी सेंटेंस में बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या तुम बदल दोगे?
नहीं बदल सकते ना, वो चीज तो हो चुकी है, वो यूनिवर्सल फैक्ट है यार, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को भी आप चेंज नहीं करोगे। मॉडल्स, कौन से मॉडल्स? कैन को तो कुड करने को बोला था पर मैम आपने, हाँ भैया बोला था, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, वो सब मैंने बताया है, पर अगर सेंटेंस में कुड, वुड, माइट, शुड ये सब आ जाएगा तो चेंज नहीं करना है, भूल जाओ इनको, चेंज बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आया? बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? विल, कुड, कैन, शैल, ये सब मॉडल वर्ब्स होते हैं, राइट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे मॉडल वर्ब्स की इमेजेस आपके सामने डिस्प्ले है। अब कैसे कब इनका यूज होता है, इसमें हर बच्चा बहुत ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, राइट। तो देखो बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ इस शीट को उस दिन देखकर जाना एग्जाम से पहले और सब कुछ ऐसे फटाफट तुम्हारे सामने रिवाइज होकर आएगा। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं 99% लाकर दिखाऊंगी 10th में, ऐसा बोलो ना यार। सो एबिलिटी की मैं बात करती हूँ बेटा, तो हम क्या लगा सकते हैं? कैन और कुड दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं। कुड ऑफ कोर्स फॉर पास्ट टेंस। परमिशन की अगर मैं बात करूंगी तो कैन आई टेक योर पेन, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, है ना योर फेवरेट डायलॉग। कुड का भी यूज हो सकता है बट इन द पास्ट टेंस ऑफ कोर्स। एडवाइस हम शुड के साथ यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन हम ड्यूटी बताते हैं, करना ही चाहिए, मस्ट सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? मस्ट और हैव टू का यूज हम इसके साथ करते हैं। और बात करती हूँ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में तो देखो मे भी यूज होएगा, माइट भी होएगा, कुड भी होगा और कैन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर सिर्फ ए एंड द नहीं होते हैं जो बच्चे सोचते हैं। डिटर्मिनर्स को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव्स, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, क्वांटिफायर्स एंड मेनी मोर। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स डिस्प्ले है, इसमें हमने क्वांटिफायर्स को डिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़कर जाना है, समझना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैं बात करती हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से भी जानते हैं और आपको ये अच्छे से पता ही होगा। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो सब्जेक्ट वर्ब के साथ करता है, यू नो माई नेम, राइट, माई नेम इज कनिका। ओके, सो कनिका जो वर्ड है उसके साथ क्या मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं? कनिका कितनी है भाई? एक है ना, तो मैं अपने साथ सिंगुलर वर्ब लगाऊंगी। राइट और रॉन्ग? राइट। तुम अपने साथ क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे। पर अगर तुम बात करते हो प्लूरल की, मतलब कि बहुत सारों की, दे, तो दे के साथ तुम क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब, आर लगाओगे या वर्ड लगाओगे, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। समझ में आया अच्छे से? बस यही इसके पॉइंटर्स थे कुछ। अब मैं डिस्कस करने वाली हूं कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं और हम इसको फटाफट से आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो सेलेक्ट द ऑप्शन that identifies the error and supplies the correction for the given line from a survey. So a survey has been done and there is error and correction in this line. मतलब of course you have to match. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, कौन सा करेक्शन है। तो आपको ऑप्शन भी मिला है, अब इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए तुम लोगों को। ये आपकी लाइन है बेटा, जल्दी से इसको पढ़िए। Everyone are expected to submit their feedback to our customer service representative at the event. समझ में आया? अब देखिए, everyone are expected, everyone कौन सा वर्ड है? everyone मतलब सब लोग है, तो ये प्लूरल, पर क्या हम इसको एज अ प्लूरल ही मानते हैं? क्या हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं? सोच के देखो, नहीं, क्या करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं, है कि नहीं? तो मतलब एरर कहाँ है बेटा? आर में एरर है। तो आंसर क्या है हमारा? क्या आंसर है? सोचो, आर की जगह हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। हमारा आंसर है ए। समझ में आया? एवरीवन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। समझ में आ गया ना अच्छे से? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर। अब देखो ऑप्शन नहीं है, आप सॉल्व करो बेटा। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The national team could adhere to a strict code of conduct, refraining from cheating and unethical behavior, or else they will be disqualified. ठीक है, आराम से पढ़ो, एक सेकंड देती हूं मैं आपको, जब तक मैं भी वापस रीड कर रही हूं आप भी जल्दी से वापस रीड करिए। चलिए, समझ में आएगा, टाइम दो, टाइम दो। देखो देखो,
द नेशनल टीम कुड अधेर, कुड पास्ट टेंस, कर सकती थी, ऐसा थोड़ी होगा यार, उनको करना चाहिए, है कि नहीं, करना चाहिए। तो तुम्हें नहीं लग रहा गलती यहां पर है कि नहीं? तो कुड की जगह तुम क्या लिख सकते हो, सोचो सोचो सोचो, करना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर एक नहीं दो वर्ड्स भी आ सकते हैं, सोचो कौन से दो वर्ड आएंगे। करना चाहिए, मैंने तुम्हें हिंदी में तो बोल दिया करना चाहिए, तो क्या लगाओगे भैया, शुड, द नेशनल टीम शुड, और क्या लगा सकते हो सोचो, एक और तुम लगा सकते हो ना बेटा, मस्ट, है कि नहीं? तो दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, आप कुड की जगह शुड और मस्ट दोनों लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने एक डायलॉग है, फटाफट से रीड करते हैं। माया, आर यू रेडी फॉर द मीटिंग टुमारो? रवि, yes, I have prepared all the slides and notes. चलो चेंज करते हैं। Maya asked Ravi if he was ready for the meeting for the following day. Ravi replied affirmatively. इसका मतलब पता है? अफर्मेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, है ना? तो रवि ने बहुत ही पॉजिटिवली इस बात का रिप्लाई करा, स्टेटिंग डैश ऑल द स्लाइड्स एंड नोट्स। अब देखो, इसको बदलना है, किसको बदलना है? इसको चेंज करना है। अब देखो, ट्रिक बता दूं? देख, हैव कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, चेंज किस में करोगे? पास्ट में। हैव किस में चेंज होता है, सोच के बताओ? हैड में। अब जल्दी से ढूंढो इसमें किस किस में हैड है भाई, कंफ्यूजन ही खत्म हो गया, तो एक से ज्यादा में है ही नहीं। हैड तो मुझे सिर्फ इसमें ही दिखाई दे रहा है, पर हम ऐसे आंसर नहीं सोचेंगे, हम देखेंगे, क्या पता ये भी गलत हो भैया, तो वापस देखते हैं। अब देखो, यहां पर बात कर रहे हैं लड़के की, बॉय की, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। तो ही हैड प्रिपेयर्ड, मतलब कि पक्की बात है, आंसर तो यही है। नेक्स्ट, वी आर प्लीज टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ आवर न्यू वेबसाइट। क्या गलती लग रही है तुम्हें इसमें? वी आर प्लीज, आर प्लीज नहीं बेटा, यहां पर गलती है, प्लीज को तुम लोग चेंज करोगे किसमें? प्लीज्ड में। वी आर प्लीज टू लॉन्च, अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ न्यू वेबसाइट। सिंपल इनफ। चलिए नेक्स्ट है, वापस से आपके सामने ऑप्शन है, वापस से प्रॉब्लम खत्म। द स्टडी रिवील्स अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन अमंग स्लीप डेप्रिवेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब देखो कितनी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा। अगर दो से ज्यादा होती है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अमंग। पर अगर दो ही चीज की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन। यहां पर देखो, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन अमंग स्लीप डेप्रिवेशन एंड मेंटल हेल्थ, मतलब सिर्फ दो इश्यूज है। इसका मतलब यहां पर कहां गया भैया? अमंग। अमंग की जगह क्या आना चाहिए? अमंग की जगह आना चाहिए बिटवीन, है कि नहीं? तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा? बी आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, वैसे ऐसा कोई ट्रिकी भी नहीं है, चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। कस्टमर बोलता है, कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट इन दिस एरिया? एक अच्छा रेस्टोरेंट आप हमें बता सकते हो? सेल्स पर्सन बोलता है, सर्टेनली, बिल्कुल सर, क्यों नहीं, श्योरली, देयर इज अ पॉपुलर इटालियन रेस्टोरेंट जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ओके, द कस्टमर आस्क्ड द सेल्स पर्सन, कस्टमर ने सेल्स पर्सन से पूछा कि क्या मुझे अच्छा रेस्टोरेंट बता सकते हो? आंसर किस में आएगा? यस और नो में। किस में आंसर दोगे बेटा? यस और नो में। और जब भी आंसर यस और नो में दिया जाता है तो आंसर हमें किस में चाहिए होता है? इफ और वेदर में। याद आया कुछ? पढ़ा है ना तुम सबने? तो यस और नो में आंसर दिया जाता है तो इफ और वेदर का यूज करते हैं। तो द कस्टमर आस्क्ड द सेल्स पर्सन इफ, क्या लगाएंगे? इफ ही कुड, यू किस में चेंज होगा? ही में। कैन किस में चेंज होगा? कुड में। इफ ही कुड रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट इन दैट एरिया। समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। दिस इज विद रेफरेंस टू द कमिटीज रिपोर्ट दैट रिकमेंडेड, क्या बोला है? दैट रिकमेंड, ओके, रेकमेंड बोला है, दैट रेकमेंड। तो हमें लगता है यहां पर क्या आना चाहिए? This is with reference to the committee's report that recommends the implementation. Of course, यहाँ पर आएगा recommends. क्या आएगा? Recommends आएगा बेटा आंसर। Please review the proposal and discuss it with your team members as we need their input. Dash we can finalize the plan. क्या होगा सोचो? यहाँ पर होगा we need their input before we can finalize the
प्लान। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। शी हैज बीन, अब ऑफ कोर्स यार हैज और हैव के साथ अगर बीन लगाया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ बेटा क्या आता है? आईएनजी। क्योंकि देखो यहां पर सिंस फॉर मतलब कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तुम्हारे सामने, है कि नहीं? तो क्या होगा? शी हैज बीन वर्किंग। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन यार, इतना तो तुम सॉल्व कर ही लेते हो भैया, तुम तो समझदार हो यार, तुम्हें तो सब वैसे ही आता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से देखते हैं। द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव रेज सिग्निफिकेंटली इन द पास्ट ईयर। कौन सा क्वेश्चन है? द कंपनीज प्रॉफिट्स have raised significantly in the past year। तो यहां पर चेंज होगा बेटा और आंसर होगा आपका राइजन। क्या आंसर होगा? राइजन। बढ़ गए हैं। ठीक है। गुड लक टू एवरीबॉडी, स्टडी वेल। थैंक यू।